मैं कम इन सर? जैन सर। विराट, मुझे इंस्पेक्टर हिना ने बताया कि उन्होंने आपके घर के सदस्य पथलेखा को गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर ने हॉस्पिटल में जाकर जांच की, जहां पे आप और आपकी पत्नी सरोगेसी करवा रहे थे। इंस्पेक्टर को जांच में यह पता चला कि जिनके साथ वो सरोगेसी की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो उनके साथ ना होकर किसी और के साथ हुई। पत्रलेखा अवैध तरीके से आपकी सरोगेट बन गई। और हैरानी की बात यह है कि आप वहां पे मौजूद थे। जी सर, उस वक्त मैं वहां मौजूद था। आपने वो प्रक्रिया रोकी नहीं? सर, उस वक्त मैं कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था, क्योंकि मेरे लिए वो प्रक्रिया होना बहुत जरूरी था। सर, मैं अपने होने वाले बच्चे को पाने की आखिरी उम्मीद खो नहीं सकता था सर। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था जब ये बात हो रही थी। तुमने इसकी सूचना बाद में अधिकारियों को दी है? नहीं सर। मैं तुमसे और तुम्हारे इस बिहेवियर से बहुत निराश हूं विराट। कमाल है, तुम अपनी भावनाओं में इतना खो गए कि एज ए पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारा क्या कर्तव्य है उसे निभाना भी भूल गए। और तुम्हारी इस लापरवाही के कारण यहाँ एक इंक्वायरी बिठाई जा रही है। एक पूछताछ होगी जहां पे उस घटना के बारे में तुम्हें हर चीज बतानी होगी। और जब तक वो पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपको अपने कर्तव्यों से निलंबित किया जाता है। जब तक आप सस्पेंडेड रहेंगे, तब तक आप ये वर्दी नहीं पहन सकते। और हां, आपको अपनी सर्विस रिवॉल्वर भी डिपार्टमेंट को सौंपनी होगी। और तूने किस चीज की उम्मीद की थी पाखी? देख, तू कहां पहुंच गई, क्या बन गई है तू। दो मुजरिम तुझे अपने जैसा समझ रहे। नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूँ। मैंने जो किया विराट के लिए किया। नहीं, तूने ये सब अपने लिए किया था। तूने हमेशा से एक ही चीज करने की कोशिश की, विराट को सही से दूर रखने की, उसे छीनने की कोशिश। और अब तूने उससे उसका बच्चा भी छीनना चाहा। तू भूल गई तेरी आई ने तुझे कितनी बार ये सब करने से रोका था। और अपने दिल में तू खुद भी ये बात जानती थी कि तू जो कर रही है गलत कर रही है, लेकिन फिर भी तू रुकी नहीं। तूने हमेशा कुछ न कुछ छीनने की कोशिश की है ना। और अब तू देख, तेरी इन हरकतों ने तुझे कहां पहुंचा दिया। एक मुजरिम बन के रह गई है तू। और अब तेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं। मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने एक मां से उसके बच्चे को छीनने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसके पति का साथ, उसका ध्यान चाहती थी। मेरे कर्मों ने मुझे मुजरिम बना दिया। क्या किया मैंने? मैं विराट को पाने के चक्कर में सही गलत का फर्क ही भूल गई।
छोड़ो बेटा, क्या बात है? हमने सुना तुम्हें डीएम साहब ने बुलाया था किसी जरूरी काम के लिए। सब ठीक ठाक तो है ना? विराट, तेरी आई कुछ पूछ रही है तुझसे, क्या हुआ? पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये सब क्या है विराट? तुझे सस्पेंड कर दिया गया है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? विराट जैसे इतने सच्चे नेक बहादुर ऑफिसर को वो लोग सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? अरे अभी कुछ महीने पहले ही तो हॉस्पिटल से इतने लोगों को बचाने के लिए इसे बहादुरी का पुरस्कार मिला था। लेकिन आपको सस्पेंड किस बात के लिए किया है? पिछली बार श्रुति की पहचान छुपाने के लिए तुझे सस्पेंड किया गया, लेकिन इस बार तूने ऐसा क्या किया? किया ना काकू, जब आपने चुपके से गीता के बदले पाखी को भेजा था, तब मैं चुपचाप खड़ा रहा था। ना पाखी को रोका, ना इस गैर कानूनी हरकत को कुछ भी दर्ज नहीं किया था मैंने। अब ये बात मेरे सीनियर्स तक पहुंच चुकी है और निलंबन तो होना ही था। अरे पर इस पत्रलेखा की प्रक्रिया को तो 9 महीने हो गए ना, तो इतने दिवस दिन देश के बाद तुम पे कार्रवाई क्यों हो रही है? ये सब इस सही की गलती है। इसने पत्रलेखा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी और बात विराट के अधिकारियों तक पहुंच गई। इसकी भी छानबीन होगी। देखा आपने करतूत का नतीजा। पत्रलेखा को जेल करवाने के चक्कर में तूने विराट को निलंबित करवाया है। लेकिन काकू, मुझे नहीं पता था कि जांच में विराट सर का भी नाम ऊपर आ जाएगा और इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। सही, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मुझसे हुई है। उस दिन मुझे काकू और पाखी को रोकना चाहिए था। ये बात तो मुझे भी पता थी कि पाखी का ये प्रक्रिया गैर कानूनी था, लेकिन मेरे होने वाले बच्चे के मुंह में मैंने अपनी जुबान बंद रखी थी। जाने मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई, करे कोई और मरे मेरा बेटा। क्या जरूरत थी पत्रलेखा को ये सब धोखाधड़ी करने की? और क्या जरूरत थी इसे गड़े मुर्दे उखाड़ने की? इसने अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर ना दर्ज किया होता तो आज विराट की नौकरी पर आंच नहीं आती, ना ही पत्रलेखा जेल जाती और ना ही समाज में हमारे खानदान की थू थू होती। इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता था मैं? इसी के लायक हूं मैं। सही, आज मैंने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का सर नहीं झुकाया है, डीएम सर और डीआईजी सर के सामने अपनी छवि की धज्जियां उड़ा दी हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की नजरों में मैं गिरा हूं ना, तो वो खुद की नजरों में गिरा हूं। आंखें नहीं मिला पा रहा हूं मैं खुद से। कैसे होने दिया मैंने ये सब कुछ? वो पाखी 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 बेटा, पाखी बाकी तू ठीक है ना? घबराना नहीं है, तुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालेंगे। हम लोग तेरी बेल की बात कर रहे हैं, तेरे बाबा वकील के पास गए हैं, सब ठीक हो जाएगा।
मैंने तुझे कितना समझाया था ना बेटा कि तू जो कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। सही को जब सच पता चलेगा वो नहीं छोड़ेगी तुझे। तूने मेरी एक नहीं सुनी, कहाँ पहुंच गई? अपने बारे में नहीं, कम से कम हमारे बारे में सोचा होता। मुझे अंदाजा भी है तुझे सलाखों के पीछे देख के हमारा क्या हाल हो रहा है। कलेजा फटने को आ रहा मेरा। मैं सही से बात करूं, उसके आगे हाथ पैर जोड़ूंगी, चोरी फैलाऊंगी, एक केस वापस ले। नहीं आई, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं एक मुजरिम हूँ। अब मेरे लिए इतना परेशान मत होइए। मैं सही की वजह से, अपने गुनाहों, अपने कर्मों की वजह से आई। और आप प्लीज मेरी बेल मत करवाइए। मुझे सड़ने दीजिए यहीं इसी जेल में, ताकि मुझे एहसास हो कि विराट को पाने की जिद में मैं एक सीधी सादी लड़की से अपराधी बन गई हूँ। देख रही है, अभी भी इसकी नाटकबाजी बंद नहीं हुई है। 420 में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। सही कह रही है तू। ऐसे ही नाटक करके इसने दूसरी औरत का बच्चा अपने पेट में ले लिया होगा। ए, बंद करो ये बकवास। खबरदार मेरी बेटी को परेशान किया। ए महारानी एलिजाबेथ, ये कोई तेरा राजमहल नहीं है और हम लोग तेरी दासी नहीं है जो हम लोगों को ऐसे ऑर्डर दे रही है। अबे ओ देवी जी, हमारी भी बेटी इसी हवालात में है, तो इसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। सच्ची तो कह रही है दोनों। जो जाल मैंने बनाया था, मैं खुद ही उसमें फंस गई। तुम्हें सच में लग रहा है कि गलती तुम्हारी थी बाकी? मैं कितनी बदकिस्मत हूं ना आई। आज जब मुझे सच में पछतावा हो रहा है तो मेरी आई को लग रहा है कि मैं नाटक कर रही। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तूने अगर मेरी बात सुन के वो सब नहीं किया होता ना तो। शैलेश, हाँ शैलेश, क्या वकील ने कहा? शैलेश कोई रास्ता तो होगा। अच्छा ठीक है, बताना मुझे। वकील ने तेरा केस लेने से मना कर दिया बेटा। कह रहे हैं बहुत पेचीदा केस है। एसीपी की बीवी ने केस किया तो कोई चांस नहीं है। ये तो है आई। अपने अपने गुनाहों की सजा पूरी करने के बाद ही इन सलाखों से बाहर आऊंगी। तू हिम्मत मत हार पाके। मैं कुछ भी करके तुझे यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। तेरे बाबा और मैं कोशिश कर रहे हैं ना बेटा। सही, मेरी बात शांति से समझ। पत्रलेखा के खिलाफ अपना केस वापस ले ले। हो सकता है विराट का निलंबन भी हट जाए। नहीं, चलो सही ने कंप्लेंट वापस ले ली, पत्रलेखा की जमानत भी हो गई, वो घर भी आ गई। मैंने इसका विराट के केस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही जो फैसला है वो लिया जाएगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने पाखी दीदी के खिलाफ जो कंप्लेन फाइल कराई है, मैं उसे वापस नहीं लूंगी। पाखी दीदी ने मेरे और मेरे बच्चे के साथ जो सुलूक किया है,
जो हरकत की है उसके लिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अरे वो पत्रलेखा की आई का फोन आया था। वो कह रही थी वो पत्रलेखा की जमानत के लिए गई है, लेकिन कोई भी वकील उनका केस लेने को तैयार ही नहीं है। सब कह रहे हैं कि केस बहुत ही उलझा हुआ, पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है। वैनी, हमें किसी भी हालत में पत्रलेखा की बेल करवानी होगी। ये देवी जी तो अड़ियल हैं, अपने फैसले से टस से मस होने वाली है नहीं। वकील से मेरी बात हुई, अभी उसका जवाब आ ही रहा होगा। सही के पास वजह है केस वापस ना लेने की। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि पत्रलेखा की इतनी बड़ी हरकत के बाद भी सही उसे माफ कर देगी? सही तो कह रही है अश्विनी बेनी, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। और रहा सवाल इस केस का, तो सही को ये केस वापस नहीं लेना चाहिए और पत्रलेखा को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। जेल जाएगी तो सबक सीखेगी और आइंदा ऐसे कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचेगी वो। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू कह रही है कि हमें पत्रलेखा की जमानत करवाने में भी मदद नहीं करनी चाहिए? लेकिन जब सई भाभी पर एक आदमी को मारने का इल्जाम लगा था, विराट दादा और सम्राट दादा ने तब भी सई भाभी की बेल करवाई थी। क्योंकि मैं बेकसूर थी करिश्मा, और पाखी दीदी गुनहगार है। दोनों में फर्क है करिश्मा। और पत्रलेखा ने किसी की जान नहीं ली है, लेकिन उनकी इस घटिया योजना की वजह से मेरे बच्चे की जान, मेरे वीनू की जान खतरे में जरूर आई थी। वो तो पापा की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। वीनू इस दुनिया में आ गया। और आपको याद नहीं है, पाखी दीदी की प्रेगनेंसी स्थिर नहीं थी और फिर उन्होंने वो भाड़े के गुंडे भेजकर मुझ पर हमला करवाया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? हुआ तो नहीं ना? मुझे अगर कुछ हो जाता तभी आप लोगों को पाखी दीदी की गलती नजर आती। अगर भाई, पर अब तेरा हंसता खेलता बच्चा तेरे पास है ना। हाँ, लेकिन वही हंसता खेलता बच्चा आप लोगों ने सबने मुझसे छीन लिया था ना, और पाखी दीदी को दे दिया था। सही, हमें पता है कि पत्रलेखा ने तेरा बच्चा अपनी कोख में रखने के लिए बहुत सारे गलत कदम उठाए, लेकिन तू उसको जेल में सिर्फ इसलिए डाल रही है ना कि उसके होते हुए तू अपना बच्चा नहीं पाल पा रही है। नहीं काकू, गोद भराई के दिन पाखी दीदी ने मुझे चुनौती दी थी कि वो मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगी। और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गई। उन्होंने ये आत्महत्या का झूठा नाटक रचा और मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। अगर पाखी दीदी सच में अपनी जिंदगी से निराश हताश होती ना काकू, तो मैं अपना वीनू उनको कुछ दिन के लिए जरूर दे देती। लेकिन पाखी दीदी के असली इरादे मेरे सामने आ चुके थे। मुझे पता था, तो फिर मैं उन्हें अपने परिवार के साथ, खुद के साथ चाल कैसे चलने देती? मस्त मस्त। वैसे तो कहती फिरती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन कैसे सफेद झूठ बोल रही है। पाखी दीदी ने मुझे धमकी दी, पाखी दीदी की आत्महत्या करने की कोशिश एक ड्रामा था। वाह। मैं ना काकू आपको कुछ भी सच साबित करने की कोशिश करूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं कितने भी सबूत इकट्ठे करके आपके सामने रख दूं, सवाल मुझसे ही पूछे जाएंगे। इसलिए मुझे किसी को कुछ भी यकीन नहीं दिलाना। जिसको मेरे बारे में जो सोचना है सोच सकता है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मेरे बच्चे की भलाई के लिए यही सही है कि वो पाखी दीदी से दूर रहे। हम तेरा बच्चा पत्रलेखा को नहीं देंगे। अब तो अपना केस वापस ले ले। मैं अपना केस वापस नहीं लूंगी और पाखी दीदी को बेल नहीं होगी।